बांग्लादेश में भीषण हिंसा और तख्ता पलट के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई। खबर हैरान कर देने वाली। मीडिया रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया गया और इस दावे के मुताबिक बांग्लादेश को तोड़ने की कोशिश की जा रही और वहां से जो सत्ता पलट हुआ वो भी एक बड़ी शक्ति की साजिश का परिणाम था। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया गया है कि बांग्लादेश को तोड़कर अलग से एक ईसाई मुल्क भी बनाया जाएगा। ऐसे में क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीबीजे मीडिया की खास पेशकश। दरअसल हाल ही में ऐसा दावा किया गया है कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को काटकर पूर्वी तिमोर जैसा एक ईसाई देश बनाने की साजिश चल रही है। और ये दावा किसी और का नहीं बल्कि खुद बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का है, जिन्हें साजिश सत्ता से बेदखल कर दिया गया। दरअसल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह दावा 3 महीने पहले किया था और उन्होंने कहा था कि एक विदेशी शक्ति उनकी सरकार पर दबाव बना रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि एक देश बांग्लादेश में सैन्य अड्डा खोलना चाहता है। इसके साथ ही कहा कि बांग्लादेश और म्यांमार को काटकर एक ईसाई देश बनाने की कोशिश हो रही है। अब ये कौन सा देश है, इस बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन उनके बयानों जो इशारा करते हैं उसके मुताबिक ये अमेरिकी साजिश थी और कुछ विदेशी ताकतें बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को काटकर पूर्वी तिमोर जैसा एक ईसाई देश बनाना चाह रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास में सहयोगी पार्टियों की एक बैठक के दौरान हसीना ने कहा था कि पूर्वी तिमोर की तरह वे बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को लेकर एक ईसाई देश बनाएंगे और बंगाल की खाड़ी में एक बेस बनाएंगे। हसीना ने कहा था कि कई लोगों की नजर इस पर है, यहाँ कोई विवाद नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उन्होंने ये भी दावा किया था कि ये सिर्फ एक देश के लिए नहीं है, मुझे पता है कि वे और कहां जाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया था कि और भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन चिंता की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैंने एक खास देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की अनुमति दी होती तो मुझे कोई समस्या नहीं होती। उनके इस बयान के 2 महीने बाद ही शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता छोड़नी पड़ी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये वाकई एक विदेशी साजिश थी? क्या अमेरिका की CIA ने ISI के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया? क्या अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्ता पलट किया? असल में ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिकी उप विदेश मंत्री आफरीन अख्तर ने साल 2023 में ही शेख हसीना को खुली धमकी दी थी। खुद शेख हसीना ने भी व्हाइट मैन के ऑफर और साजिश का जिक्र किया था। अमेरिकी मंत्री ने यह धमकी सीधे शेख हसीना को दी थी। आफरीन ने कहा था कि 3 नवंबर को होने वाले चुनाव के बाद शेख हसीना संवैधानिक तरीके से पद से हट जाएं, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस समय अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने शेख हसीना को 2 विकल्प दिए थे। पहला विकल्प ये था कि शेख हसीना पद से इस्तीफा दे दे और सत्ता राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को सौंप दे, लेकिन उस समय अमेरिका से मिली धमकी को उस समय शेख हसीना ने दरकिनार कर दिया और चुनाव में उन्हें बड़ी जीत भी मिली थी। लेकिन अब वहां सत्ता परिवर्तन हो चुका है, इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ये अमेरिका की कोई साजिश तो नहीं है और पाकिस्तान की एजेंसी ISI के अलावा अमेरिका की CIA भी सवालों के घेरे में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीबीजे मीडिया।